एरोब्स की, ठीक है। कैसे बनती थी बेटा, फैकल्टेटिव एरोब्स की। फिर ऐसे ही अगर अपन इधर चले तो यहाँ पे भी अपने को देखने को मिलेगा, अगर अपन एनारोब्स की बात करेंगे यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स की, ठीक है। ये इतनी कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। चलो थोड़ा सा देखते हैं ये ऑब्लिगेट कंडीशन क्या होती है भाई। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। अपनी एक्चुअल कंडीशन से कभी भी फ्लक्चुएशन शो नहीं करना। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है उसके बाद भी ये ऑर्गेनिज्म जो ऑब्लिगेट कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, ऑब्लिगेट कंडीशन वाले ऑर्गेनिज्म कभी भी अपनी ओरिजिनल स्टेट से स्विच नहीं करते। फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन हो देन इट्स गुड, अनफेवरेबल कंडीशन में ये डेथ को एक्सेप्ट कर लेंगे बट स्विच नहीं करते अपनी कंडीशन से। फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में क्या है बेटा, यहाँ पे क्या लिखे देखो, फैकल्टेटिव बोले तो फ्लक्चुएटिंग मतलब ये एक्चुअल में जिस नेचर को बिलोंग करते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे बेटा, स्विच करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे अकॉर्डिंग टू अनफेवरेबल कंडीशन, ये मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो समझो जो फैकल्टेटिव एरोब्स की अपन बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो एक्चुअल में उसका नेचर क्या है, एनारोबिक नेचर है, बट अनफेवरेबल कंडीशन आई तो वो एरोब्स में कन्वर्ट हो गया। तो अनफेवरेबल कंडीशन के कारण वो कन्वर्ट हुआ, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कह दिया बेटा, फैकल्टेटिव एरोब्स। सिंपल सा है ना, कोई टफ टास्क नहीं है। एंड सेम फैकल्टेटिव एनारोब्स के साथ भी है कि ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में तो कैसा था, एरोबिक कंडीशन का था, कब वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ऑर्गेनिज्म स्विच कर गया किसमें, फैकल्टेटिव एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। ये तो हो गई इनकी रेस्पिरेशन की बातें। अच्छा देखो, न्यूट्रिशन की बातें कर ली, रेस्पिरेशन की बातें कर ली, अब जरा अपन इनके रिप्रोडक्शन की भी तो बातें करें कि भाई इसमें अपने को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे देखने को मिलती थी, या रिप्रोडक्शन किस तरह से इन ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। तो बेटा जब अपन इनके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देखने के लिए गए तो अपने को क्या मिली, दो तरह की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जनरली देखने को मिली। एज यूजुअल कौन कौन सी हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी देखने को मिलती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो अपने को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ डिफरेंट प्रोसेस देखने को मिलेगी। लाइकवाइज अपन क्या बोल सकते हैं, फिजन क्या देखने को मिलती है बेटा अपने को, फिजन की प्रोसेस। अब देखो फिजन की प्रोसेस जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो कैसा रहेगा, बाइनरी फिजन, एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और सोचो अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो मल्टीपल फिजन देखने को मिलता था, ठीक है। फिजन की कंडीशन हो गई। फिजन के अलावा इनमें और क्या होता था बेटा, स्पोर फॉर्मेशन, क्या होता था, स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता था, ठीक है। क्या मिलता था, फिजन और स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता था, ठीक है। अच्छा स्पोर फॉर्मेशन में फिर अपने को डिफरेंट तरह की प्रोसेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए बेसिकली ये बात हो गई। फिर इसके बाद अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन ऑर्गेनिज्म में जनरली अपने को 2 या 3 तरह की प्रोसेस देखने को मिलती है। एक मिलती है बेटा अपने को देखने को क्या, कॉन्जुगेशन, क्या देखने को मिलती है, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। एक प्रोसेस यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है ट्रांसडक्शन, क्या मिलती है, ट्रांसडक्शन की। और थर्ड प्रोसेस बेटा अपने को देखने को मिलती है, थर्ड प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी होती है ट्रांस
फॉर्मेशन की, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की, ये इनकी रिप्रोडक्शनल प्रोसेस देखने को अपने को मिलती है, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। तो देखो अभी तक अपन ने कितनी कितनी बातें करी, अपन ने क्या क्या बातें करी, मोनेरियंस के जनरल फीचर या डायरेक्टली आप कह सकते हो बैक्टीरिया जनरल फीचर के बारे में। दीज आर सिंपलेस्ट टाइप ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये तो इनका बेसिक हो गया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड पॉलीसैकेराइड, फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती थी, सेल कोट प्रेजेंट जिसको कि अपन इन्वेलप का नाम दे देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। देन फिर इसके बाद इनके पास राइबोसोम भी होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है 70s टाइप का। राइबोसोम कैसा होता है? 70s टाइप का। अभी एस और ये 70 क्या है? ये बेटा ये जो एस है ये इसकी स्ट्रैटबर्ग यूनिट है। जब अपन इसको सेंट्रीफ्यूज कराते थे तो सेंट्रीफ्यूज कराने पे जिस सेडिमेंटेशन रेट के साथ ये सेडिमेंटाइज हो रहा था उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रेट। ये इसका 70 क्या है? रेट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और एस क्या है यहाँ पे? स्ट्रैटबर्ग यूनिट हो गई इसकी। राइबोसोम के अलावा इसमें अपने को गैस वैक्यूल मिलती थी, न्यूक्लियस बॉडी मिलती थी, साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियस सी बात है मिलना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अपने को जेनेटिक मटेरियल में क्या मिलता था? न्यूक्लिक एसिड और क्या मिलता? न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे प्रोटीन मिलती थी। प्रोटीन या कह सकते हैं ना न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ इसका जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड में मेन मटेरियल क्या था? डीएनए। प्रोटीन कैसी थी बेटा? नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन हुआ करती थी ना। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या मिलता था इसमें? आरएनए भी तो मिलता था, आरएनए मिलता था। राइबोसोम्स क्या होते थे? आपस में जुड़ते थे और बनाते थे पॉलीराइबोसोम्स। इनमें मतलब इसमें बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी मिलता था, जिसको कि अपन ने क्या नाम दिया था बेटा? प्लाज्मिड का। क्या नाम दिया था? प्लाज्मिड का। जी बिल्कुल। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो स्पेशल फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको कि अपन क्या बोलते थे? मीजोसोम्स का नाम देते थे। ये सारे स्ट्रक्चर अभी आपको बैक्टीरिया का जब डायग्राम बनाएंगे बना के दिखाएंगे। गुड। अब फिर अपन ने क्या बात की? इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की। तो अपन ने क्या बात की भैया? न्यूट्रिशन की। ये खाना कैसे खाते होंगे? तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके का नेचर देखने को मिला था। ऑटोट्रॉपिक बोले तो जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ फूड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिज्म। दो तरह की मेथड देखने को मिली थी ना, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस में बेटा क्या होता होगा? ये जो ऑर्गेनिज्म है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते थे। कुछ कह सकते हो फोटोसिंथेसिस के जैसी प्रोसेस होती है, एग्जैक्ट वो प्रोसेस फॉलो नहीं होती है। छोटे ऑर्गेनिज्म है ना बेचारे, वो भी उतनी डेवलप नहीं हो पाए ना, इसलिए। कीमोसिंथेटिक में क्या होता था? ये अपना एनर्जी का ऑब्वियसली न्यूट्रिशन क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो इनका जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट था ना वो ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल से कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो गई। फिर क्या होता था भैया? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में गए थे तो अपने को डिफरेंट मोड मिले थे। सेप्रोबायोटिक मिला था, मतलब डेड और डीके सब्सटेंस पे फीड करने वाले। पैरासिटिक भी मिले थे, अपने को सिम्बायोटिक नेचर भी शो करने वाले मिले थे। ठीक है, फिर अपन रेस्पिरेशन में आए थे तो क्या मिला था रेस्पिरेशन के लिए? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन मिला था ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में अपन ने क्या बताया था? ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स। फिर ऑब्लिगेट एनारोबिक्स में क्या मिला था? ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। अपन ने इतनी बातें कर ली। अच्छा, फिर अपन कहाँ आ गए थे? इसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो अपने को एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिला था। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को बेसिकली फिजन और स्पोर फॉर्मेशन मिला था। फिजन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों होगा, और स्पोर फॉर्मेशन में तो स्पोर का फॉर्मेशन होता ही है। अच्छा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें सिस्ट और एंडोस्पोर बनते हैं। वो अपन डिटेल जब ये पूरा टॉपिक डिटेल कर रहे होंगे इजिली अपने को मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोले तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन, ट्रांसजंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी प्रोसेस फॉलो कराई जाती थी या होती थी। तो ये तो हो गया बेटा एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मोनेरियंस का। Most of the organisms are bacteria, so the most of the characteristic
defined by me here is resemble with the structure and physiological process of the bacterial body. ठीक है, कुछ जैसे माइकोप्लाज्मा वगैरह का ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में अपन चैप्टर के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी टास्क थोड़ी है। अब अपन चलते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बॉडी के लिए कि बैक्टीरिया आखिरकार कैसा था, उसको कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या क्या इसकी स्टोरी थी, सब कुछ अभी अपन देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं बैक्टीरिया की या बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की अभी अपन बात करते हैं बेटा। बहुत मजा आने वाला है अभी आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, यही रहना, सभी कहीं जाना नहीं। बहुत सारी बातें अभी अपन करने वाले हैं इन बैक्टीरियाज के बारे में। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब अपन बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो ये जो बैक्टीरिया थे ना, अगर अपन बात करें इनका क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है क्यों, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो बेटा बैक्टीरिया है, उन्हीं की बात करते हैं। बेसिकली इनको दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। कितनी कैटेगरी, दो कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी रही होंगी भैया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, कौन कौन सी, प्रिमिटिव बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया। प्रिमिटिव बैक्टीरिया में ना बेटा एक्चुअली रखा गया था आर्की बैक्टीरिया को, किसको, आर्की बैक्टीरिया को। और ये जो ट्रू बैक्टीरिया थे इनको फिर से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, माइनर ग्रुप में, जिसमें की बात हुई थी बैक्टीरिया की एंड सानो बैक्टीरिया की, या जिसको कि अपन यू बैक्टीरिया का नाम देते हैं। ठीक है, सानो बैक्टीरिया को। ठीक है, दो चीजों की यहाँ पे बात करेंगे अपन, आर्की प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, इन्हीं तीनों का अपने को डिटेल डिस्क्रिप्शन लेना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इनका क्या बेसिक सा क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन बेटा किसके बेसिस पे था, ये क्लासिफिकेशन था इनकी सेलुलर कंडीशन के बेस पे या इनके हैबिटेट के बेस पे। अच्छा, ये बैक्टीरिया मिलते कहाँ होंगे या ये मोनेरियंस कहाँ मिलते होंगे, इसके बारे में एक क्वेश्चन तो आया होगा ना आपके ब्रेन में कि सर ये बैक्टीरिया मिलते कहाँ हैं। तो बेटा ये बैक्टीरिया ना कॉस्मोपोलिटियन होते हैं। हाँ, कैसे होते हैं, कॉस्मोपोलिटियन, पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, दुनिया में हर जगह बेटा बैक्टीरिया मिलते हैं। बिल्कुल, अभी आप जहाँ बैठे हो ना, आपके बगल में बैक्टीरिया बैठा है, आपके सामने से कई सारे बैक्टीरिया गुजर गए होंगे, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, जब आप बोलते हो तो भी वहां पे भी बैक्टीरिया, खाना खाते हो वहां पे भी तो बैक्टीरिया होते हैं। याद आता है जब आप कर्ड खाते हो, दही, कर्ड में भी तो बैक्टीरिया ही होता है। हर जगह बेटा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब अपन चलते हैं बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स पे, उनके शेप के बेसिस पे या उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर अपन बैक्टीरिया के टाइप्स की बात करने चले। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं टाइप कि भैया बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहला अपने पास क्या मिलता है, फर्स्ट अपन क्राइटेरिया बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। किसके बेसिस पे बेटा अपन बता रहे हैं, शेप के बेसिस पे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शेप के बेसिस पे अगर अपन बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं तो अपने को बेसिकली 4 से 5 कैटेगरी देखने को मिलती है। यस, नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलेगी स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, इनको टेक्निकली अपन क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस या कोकी, फोकस। ठीक है, फिर दूसरे कैसे होते हैं बेटा, तो स्फेरिकल शेप हो गए। दूसरे होते हैं अपने को मिलते हैं ये रॉड शेप। कैसे मिलते हैं, रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, रॉड शेप को बेटा अपन क्या बोलते हैं, बैसिलस, क्या बोलते हैं अपन, बैसिलस शेप बैक्टीरिया। फिर थर्ड अपने को बेटा मिलते हैं ये कैसे शेप के, कॉमा शेप। कैसे बोलते हैं बेटा, ये कॉमा शेप, कॉमा शेप।
इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाइब्रियो, क्या बोलते हैं, वाइब्रियो, वाइब्रियो बैक्टीरिया। और लास्ट आप बता सकते हो स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, स्पिरिलियम, स्पिरिलियम बैक्टीरिया। जनरली ये 4 कैटेगरी के या 4 शेप के बैक्टीरिया अपने को देखने को मिलते हैं। इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया अभी अपने को ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। रॉड शेप और स्फेरिकल शेप के, मतलब फोकस और बैसिलस के अभी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, जिनके बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं उनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, अच्छा, कॉमन शेप, स्पाइरल शेप, रॉड शेप एंड ये हो गए। जैसे कभी कभी इनमें ना बेटा बडिंग शेप के बैक्टीरिया या स्टॉक लाइक या पैलिसेड स्ट्रक्चर का बैक्टीरिया भी अपने को देखने को मिलता है, वो उसका स्पेशल शेप की बात हो गई। अपने को इन्हीं को थोड़ा सा यहाँ पे अपन डिस्क्राइब करते हैं, ये किस तरह से होता होगा भाई। अगर यहाँ पे अगर अपन सभी इसको हटाएं, ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, अपन यहाँ पे अगर डायग्राम वाइज बनाने की कोशिश करते हैं, पहले अपन क्या बात करते हैं, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया की अगर बेटा अपन यहाँ पे बात करें तो कैसा होगा, फोकस होगा ना, फोकस होगा। तो जब जब देखो, जब ये एक सिंगल स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर हुआ, ऐसे देखो यहाँ पे सारे के सारे ऐसे सिंगल सिंगल है ना, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोफोकस, मोनोफोकस बैक्टीरिया। ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो कि इन बैक्टीरिया की इस तरीके से अपने को दो दो की चैन देखने को मिले, तो अब ये क्या कहलाएगा बेटा, ये डाइकोकस या बाइकोकस का नाम दे देते हैं। ठीक है, कैसे हो गई ये, डाइकोकस या बाइकोकस। अच्छा समझो, अब अगर ऐसा हो कि इस तरीके से 4 बैक्टीरिया का सेट अगर अपने को देखने को मिले, तो ये क्या कहलाएंगे, टेट्राकोकस। क्या कहलाएंगे बेटा, ये टेट्राकोकस। ठीक है, अच्छा अब समझो अगर इनकी ऐसी चैन लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिले, तो ऐसा हो तो अब ये कहलाएंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और अगर इनका कुछ इस तरीके से बंच लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिले, जैसा कि ग्रैप बंच होता है ना, अंगूर का गुच्छा लाइक, अगर अपने को इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो ये क्या कहलाता है, स्टेफाइलोकोकस। क्या कहलाता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और अगर इनका अपने को 3D स्ट्रक्चर देखने को मिले, कैसा देखने को मिले, 3D स्ट्रक्चर देखने को मिले, वो क्या कहलाएगा, सार्किडीना। क्या कहलाएगा, सार्किडीना, या आप उसको सार्किडीना बैक्टीरिया का नाम उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर मिलेगा तो क्या कहलाएगा, सार्किडीना बैक्टीरिया। अच्छा, ये तो हो गया किसकी बात भैया, स्फेरिकल शेप की। अब चलो जरा अपन रॉड शेप की भी बातें कर लेना। तो बेटा जब अपन रॉड शेप के बैक्टीरिया की बात करेंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया की जब अपन बात करते हैं, तो अपने को देखने को ये कैसे मिलते हैं भाई, ये कुछ इस तरीके के होंगे। इस तरीके का अगर सिंगल मिलेगा तो क्या कहलाएगा, बैसिलस या मोनोबैसिलस। तो आप इसको नाम दे दें बैसिलस। जब सोचो इस तरीके की 2 स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डिप्लो बैसिलस है जी। जब इनकी ऐसी चैन लाइक पूरी स्ट्रक्चर समझो, अगर अपने को ऐसे देखने को मिले, ऐसे बिल्कुल ऐसे चैन लाइक स्ट्रक्चर अगर अपने को ऐसी देखने को मिलती चली आ रही है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या कहलाएंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या कहलाएंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। और समझो अगर ये इस तरीके से इनका ऐसे अरेंजमेंट हो, पैरेलल अरेंजमेंट हो, अब ये क्या कहलाएंगे,
पहली सेट बैसिलस क्या कहलाएंगे, पहली सेट बैसिलस, पहली सेट बैसिलस ये कहलाएंगे। ठीक है, ये तो किसके हो गए, बैसिलस के स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, ये किसका हुआ बेटा, स्फेरिकल का मोनोकोकस, डाइकोकस या इसको अपन डिप्लोकोकस का भी अपन नाम दे देते हैं, डाइकोकस या डिप्लोकोकस भी अपन इसको बोलते हैं, डिप्लोकोकस भी कहते हैं। फिर क्या, टेट्राकोकस, 4 जुड़े गए, लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया तो क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस, क्रैब बंच जैसा हुआ तो स्टेफाइलोकोकस, और 3D स्ट्रक्चर हुआ तो साइक्लिना। ऐसे रॉड शेप में बैसिलस हुआ तो सिंगल वाला, डिप्लोबैसिलस हुआ तो 2, चैन लाइक हुआ तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, एंड वैलिसेट हुआ तो कैसा हो जाएगा, स्टॉक लाइक इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो सबसे कॉमन बात, यहाँ पे कहीं पे स्मूथ है सारे के सारे, किसी में फ्लैजिला नहीं है, ये कैसे है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन थर्ड की बात करें, थर्ड बैक्टीरिया की, चलो अगर अपन बात करते हैं वो कैसे होंगे अपने, वाइब्रियो और स्पिरिडियम, उनकी चलो बात कर लेते हैं भाई। सर ये वाइब्रियो बैक्टीरिया कैसे होते हैं देखने को, वाइब्रियो की अगर अपन बात करें बेटा तो ये इस तरीके का कुछ अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया वाइब्रियो। और जब अपन बात करते हैं स्पाइरल शेप की, स्पाइरल शेप की जो अपन बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का अपने को बैक्टीरिया का शेप देखने को मिलता है, कैसा, इस तरीके का, और ये ऐसे फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ये सिंगल साइडेड भी फ्लैजिला हो सकते हैं और डुअल साइडेड भी फ्लैजिलेटेड ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो सारे के सारे कैसे हो गए बेटा, बैक्टीरिया शेप के आधार पे, कैसे थे वो, शेप के आधार पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑन बैक्टीरिया का टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के आधार पे अगर अपन कहें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अच्छा देखो फ्लैजिला को ना एक टेक्निकल टर्म का नाम देते हैं, वो टर्म क्या होता है, ट्राइकस, क्या होता है, ट्राइकस। ठीक है, ट्राइकस वर्ड अब यहाँ पे अपन यूटिलाइज करेंगे। तो जरा देखो ना, समझो ना, कि सोचो अगर एक बैक्टीरिया है, क्या है, अगर एक बैक्टीरिया है और अगर इस बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही फ्लैजिला है, क्या है, एक ही फ्लैजिला है, ये स्ट्रक्चर अगर अपन देखिए क्या है अपना फ्लैजिला, तो ऐसे बैक्टीरिया को अपन क्या बोले,